अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पैरो ऐप्स के बारे में। स्पैरो जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो उन लोगों ने अपने एपीआरस ऑनलाइन भर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मेट आया होगा जिसको आपने फिलअप करना है। वो फॉर्मेट ये है, एनेक्शर ए, और इसका नाम जो है एपीआर डाटा है। ठीक है। अब इसमें आपने क्या भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इसमें क्या भरोगे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक डमी मैंने बना के रखा है, वो हम आपको बताएंगे। डमी में आपने क्या करना है, जैसे पहला आपका है सर्विस कोड। तो सर्विस कोड में आपने JKEDU लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद तो JKEDU आएगा, खाली JK जम्मू कश्मीर, EDU मीन एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का हो भी हो सकता है या दूसरा कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, तो उनका कोड अलग होगा, वो उनको पता होगा। AGR या जो कुछ भी होगा वो उनका वो होगा। तो दूसरा है इसमें कॉलम इंडिविजुअल कंप्यूटर कोड, जिसको हम CPIS बोलते हैं। तो CPIS कोड तो आपको पता ही है, वही लिखना है। नेम ऑफ ऑफिसर, प्रिंसिपल, लेक्चरर जो भी है अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल में। उसके बाद डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन में आपने ध्यान रखना है, डिजिग्नेशन ड्यूरिंग 2021-22 2021-22 में जो आपकी डिजिग्नेशन थी वही आपने लिखनी है यहाँ पे। ये नहीं कि अगर आज आप लेक्चरर बन गए हैं या सीनियर लेक्चरर बन गए हैं 2022 में, लेकिन 2021 में अगर आप लेक्चरर थे तो आप वही वाली डिजिग्नेशन यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है। उसके बाद ग्रेड। ग्रेड में आपने पे लेवल लिखना है। अब इसमें एक समझने की बात यह है कि पे लेवल आपने देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि एक लेक्चरर प्रमोट हो गया, लेकिन वो ऑन ग्रेड पे में प्रमोट हो गया, ऑन ग्रेड पे में। तो जो उसकी पे लेवल चेंज नहीं हुआ, पे लेवल उसका फॉर एग्जाम्पल 6E ही रहा, तो आपने यहाँ पे वो 6E ही लिखना है। लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो कॉलम है, डेट ऑफ कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट इन द प्रेजेंट ग्रेड, अब यहाँ पे आपने डेट ऑफ प्रमोशन नहीं लिखनी है कि आप जिस दिन डेट ऑफ प्रमोट हुए तो वो डेट आप यहाँ पे लिखोगे, नहीं। आपने देखना है कि ये पे लेवल 6E कब मिला आपको, चाहे उस दिन आप मास्टर ग्रेड थे या टीचर थे। तो जो डेट वो थी, वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है कि ये 6E ग्रेड मुझे इस डेट से मिला है। ये आ गया आपका कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट इन प्रेजेंट ग्रेड। फिर उसके बाद है प्रेजेंट पोस्ट। प्रेजेंट पोस्ट में आपने आज की पोस्ट आपने लिखनी है कि करंट डिजिग्नेशन एज ऑन नवंबर 2022। आज क्या है आपकी, प्रिंसिपल, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, इंचार्ज लेक्चरर, ZDO जो भी है, वो आपने प्रेजेंट का लिखना है, आज का। वो आपने पिछले साल का नहीं देखना है। फिर है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू प्रेजेंट पोस्ट। अब देखना है आपने कि किस दिन से आपने करंट डिजिग्नेशन को एक्वायर किया है। यानी जैसे अगर आप लेक्चरर बने या इंचार्ज लेक्चरर बने, तो किस डेट से आप बने, वो डेट आपको यहाँ पे आएगी। ये डेट और ये डेट जो है डिफरेंट आएगी। डेट ऑफ कंटिन्यूस लेवल का, जो ग्रेड लेवल का अलग हो सकता है, और डिजिग्नेशन, करंट डिजिग्नेशन की डेट अलग होगी ये। फिर उसके बाद है पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी ऑन लीव, ट्रेनिंग एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप 2021-22 में कहीं ट्रेनिंग पे गए, आप ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफिशियली कहीं ट्रेनिंग पे भेजा गया तो आप उसको एब्सेंस दिखाओगे, वो एब्सेंस नहीं रहेगी आपकी। अगर आप पार्टिकुलर लीव लेकर गए तो वो एब्सेंस नहीं मानी जाएगी। अगर बाय द वे आपको कोई ऐसी ट्रेनिंग की जो आप खुद अपने एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए गए, और जिसमें आपने प्रॉपर कोई चैनल से आपने वो छुट्टी नहीं ली, तो उसको एब्सेंस माना जाएगा। तो वो आपने देखना है कि अगर कोई ऐसा पीरियड है, लेकिन ऐसा पीरियड नहीं होगा, किसी को ऐसा पीरियड नहीं हो सकता है। फिर अगर कोई लीव आपने ऐसी ली कि जैसे आपने 30 डेज हाफ पे लीव ली, या कोई अर्न लीव ली, या पे आप कोई चाइल्ड केयर लीव पे, जैसे कोई मैडम चाइल्ड केयर लीव पे चले गए, तो उसकी एंट्री जो सर्विस बुक पे हुई, अगर ऐसा कोई पीरियड है वो आप मेंशन यहाँ पे करोगे कि इस पीरियड में मैं ऑन
लीव थी। फिर उसके बाद डेट ऑफ फिलिंग द एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न इंडिकेटिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर द रिटर्न फील्ड। अब इसमें आपने डिपार्टमेंट तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही रहेगा, लेकिन इसमें आपने देखना है जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का हमने देखा गया था कि वो मंथ और ईयर लिखते हैं, जैसे फरवरी 2022 लिख दिया या जनवरी 2022 या मार्च 2022, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने प्रॉपर डेट लिखनी है। इसके लिए आपने शॉर्टकट तरीका ये है कि आपने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो वेबसाइट है वहाँ पे अपना लॉगिन कर दीजिए अपना अकाउंट, और वहाँ से उसको डाउनलोड करके वहाँ पे डेट दी होगी, अगर आपको डेट याद नहीं है वहाँ डेट आप फिलिंग दी होगी, वो एग्जैक्ट डेट आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद 12 है क्वालिफिकेशन, इसमें दो हैं एकेडमिक और प्रोफेशनल, वो आपको पता ही है वो क्या लिखना है आपने। उसके बाद है बी एनेक्शर इसका। बी में आपने क्या करना है, इसमें तीन ऑप्शंस हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। पहले मैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का बताता हूँ, आपने ये ब्लैंक छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना, ये हो गया खत्म। अब रहे आपके पास दो, जैसे आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है जिस डिस्ट्रिक्ट के भी आप हैं, जैसे लेक्चरर है, लेक्चरर है, वो अपने प्रिंसिपल को रिपोर्टिंग ऑफिसर रखेगा। जो आपका प्रिंसिपल होगा वो उसको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर रखेगा। और अगर प्रिंसिपल है या जेडियो है या हेडमास्टर है, ये तीन पोस्ट हैं, प्रिंसिपल, जेडियो और हेडमास्टर, वो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने करंट सीओ को, जो आपका सीओ होगा, करंट नहीं, यहां गलत मैंने बताया, करंट नहीं, आपने देखना है 2021-22 में, ये ईयर जो है 2021-22 में जो आपका सीईओ था, हो सकता है वो ट्रांसफर होके चला गया, और आपने वही उसी का नाम लिखना है जिस ऑफिसर के अंडर आपने 2021-22 में काम किया, आपने वो रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे लिखना है, इन केस ऑफ प्रिंसिपल, हेडमास्टर या जेडियो। और जो आपके लेक्चरर्स हैं, लेक्चरर्स अपने प्रिंसिपल को रखेंगे, लेकिन वो ये देखेंगे कि 2021-22 में कौन प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल का आप नाम और उसकी सीपीएस आईडी आपने यहाँ पे लिख देनी है। बाय द वे, अगर कोई प्रिंसिपल थोड़ी देर के लिए, अगर कहीं पे आपकी पोस्टिंग हुई 1 महीने के लिए और उसके बाद कहीं दूसरी जगह आप चले गए, जैसे एक साल में 2-3 प्रिंसिपल आपके जो है चेंज हो गए, तो आप बताओगे आप किसको रखेंगे, तो उसमें आपने देखना है कि ज्यादा टाइम आपने किस रिपोर्ट किस प्रिंसिपल के अंडर गुजारा, उसका नाम और उसकी सीपीएस आईडी आपने यहां पे लिखनी है। इसी तरह प्रिंसिपल, हेडमास्टर और जेडीओज के लिए ये है कि उन्होंने देखना है कि ज्यादा टाइम किस सीओ के अंडर उन्होंने गुजारा, 12 महीनों में से 5-6 महीने जिसके ज्यादा होंगे उसी सीओ का नाम यहाँ पे आएगा और उसी की सीपीएस आईडी यहाँ पे आ जाएगी। और रिव्यूइंग अथॉरिटी में आपने अपने डायरेक्टर का नाम लिखना है, क्योंकि उसकी सीपीएस आईडी आपके पास नहीं होगी तो आपने खाली नाम लिख देना है, बाकी आपने छोड़ देना है। और यहाँ पे एक बात और, जो लेक्चरर्स हैं, लेक्चरर्स को आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर में प्रिंसिपल आ जाएगा और रिव्यूइंग अथॉरिटी में आपका सीओ का नाम आ जाएगा और उसकी सीपीएस आईडी आ जाएगी। प्रिंसिपल और जेडीओज का यहाँ पे सीओ और यहाँ पे डायरेक्टर, और लेक्चरर के केस में यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल रिपोर्टिंग अथॉरिटी में, और रिव्यूइंग अथॉरिटी में आपका सीओ आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्म फिल करने की ये था तरीका था कि ये आपने कैसे फिलअप करना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब आपने देखना है, एक पहला स्टेप इसमें ये है कि आपने देखना है कि ईमेल आईडी आपकी क्रिएट हुई है कि नहीं, गवर्नमेंट ईमेल आईडी। उसके लिए आपको एक तरीका है देखने का, आपने गूगल में लिख देना है JKCPIS, ठीक है, यहाँ पे CPIS लिख लेंगे आप, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी JKCPIS की। तो यहाँ पे आपने जो पहली वेबसाइट है jkcps.nic.in, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो मेरा कर्सर है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय कॉर्नर है, इसमें पहला ही होगा नो यूर गवर्नमेंट ईमेल आईडी। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने अपनी जो है CPS आईडी डालनी है, चेक करने के लिए कि क्या आपकी वो आईडी क्रिएट हुई है या नहीं क्रिएट हुई है। तो मैं एक आईडी डाल रहा हूँ चेक करने के लिए कि ये बनी है या नहीं बनी है। तो यहाँ पे CPS आईडी आपने डालनी है,
और साथ में आपने मोबाइल नंबर आपने डालना है, और यहाँ से आपने जो लिंक्ड है सीपीआईएस के साथ वो डालना है, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। जब सबमिट आपने कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज चेक ऑल पैरामीटर्स। तो मतलब ये है कि आपकी आईडी क्रिएट नहीं हुई है। तो अब क्रिएट कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो क्रिएट कैसे करनी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपने क्रिएट करनी है। और लेकिन अगर बन गई है तो बनने के उस वक्त यहाँ पे क्या दिखाएगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे एक सीपीएस आईडी डालनी है। जैसे मैंने ये आईडी डाली और इसके साथ मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया जो इस सीपीएस के साथ लिंक है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सबमिट कर दूंगा। बस इसका मतलब ये बन गई है। यहाँ पे आ गया ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, यहाँ से ओके कर देना है और ओटीपी हम यहाँ से लिख देंगे। ओटीपी लिख दिया, यहाँ से वेरीफाई कर देंगे तो ये आपके पास डाटा आ जाएगा। एम्प्लॉय आईडी, नाम आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर नेम आ जाएगा, डिजिग्नेशन आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, और ईमेल आईडी जो आपकी क्रिएट हुई है तो वो ईमेल आईडी भी आपको आ जाएगी। ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ईमेल आईडी बनी है या नहीं बनी। अगर बनी है तो वो स्टेप अब हम आगे चलेंगे कि स्पैरो पे कैसे यूज़ करनी है। अगर नहीं बनी है पहले वो बताता हूँ मैं आपको। अगर नहीं बनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करनी उसके लिए एक फॉर्मेट आया हुआ था सबसे बहुत पहले। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये है फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले आपको मांगा गया था एम्प्लॉय कोड, जो सीपीएस आईडी है आपकी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे डिजिग्नेशन तो ठीक है, डिपार्टमेंट जैसे यहाँ पे एजुकेशन में लिख के रखा है। इसके अलावा आप अपना डिपार्टमेंट जिस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपका आ जाएगा जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपकी, तो वो आ जाएगा, उसका ऑफिस का नाम आ जाएगा। सर्विस में जेके ईडीयू, इस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि हर डिपार्टमेंट का अलग हो सकता है। जेके एजीआर, जेके हेल्थ का अलग हो सकता है। तो हमारा एजुकेशन का है तो जेके ईडीयू है। फिर कैडर आपका गेजेटेड लिखना है यहाँ पे। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर करंट पोस्ट, अब देखना है आपने कि ये जो करंट पोस्ट आप होल्ड किए हुए हो तो इस करंट पोस्ट में किस साल से आप ये पोस्ट पकड़ी हुई है, वो वाला ईयर आ जाएगा। मोबाइल नंबर तो ठीक यही लिखना है आपने। यहाँ पे ईमेल आईडी आपने डालनी है, जीमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हो वो, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो ये वाला फॉर्मेट फिलअप करके आपने अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट में आपका नोडल ऑफिसर होगा उसको आपने भेजनी है, और वो वहाँ से फॉरवर्ड करेगा आगे एनआईसी डिपार्टमेंट को, ताकि आपकी गवर्नमेंट ईमेल जो है क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि जिसकी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है तो उसने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है आप पे JAKSPARROW.JK.gov.in। ये लिखने के बाद आपने इंटर मारना है एड्रेस बार में जाके। तो आपके पास वेबसाइट खुलेगी, थोड़ा सा हैवी वेबसाइट है, थोड़ा सा टाइम लेती है ये। जब आपने एड्रेस लगा दिया आपके सामने ये पेज आ जाएगा। पेज ये आपको परिचय पे ले जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे, और पासवर्ड आपको पता है तो डालोगे और नेक्स्ट करोगे। लेकिन एक और स्टेप है, अगर आपके पास पासवर्ड का पता नहीं है तो उसके लिए आपने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये करके देखते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है और यहाँ से ओके कर देना है, और यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे आप, लास्ट के 4 डिजिट जो इसके साथ रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। ये मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ से ये आपने एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, लास्ट के 4 डिजिट डाल दिए, कैप्चा भी डाल दिया, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ओटीपी आ जाएगा एक, तो ये लग गया। उसके बाद आपको अब पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है, जो भी आपने पासवर्ड रखना है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है, और आपने डायरी पे भी नोट करके रखना है। पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के यहाँ से आप सबमिट कर दोगे, और फिर आपके पास स्क्रीन आ जाएगी पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे।
हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, हमने यहाँ पे जाना है परिचय पे। यहाँ पे आप वही वाली ईमेल डाल देंगे और यहाँ से पासवर्ड वही वाला डाल देंगे जो अभी आपने रखा, और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब फिर से आपके पास दो ऑप्शन है, बैकअप कोड का और ओटीपी एज एसएमएस एंड ऑन संदेश। हम ओटीपी एज एसएमएस कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब आपके पास फिर ओटीपी आ गया उसी मोबाइल नंबर पे। ये आ गया और यहाँ से आप कर सकते हो डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस, इस पर आप क्लिक करके रख सकते हो अपने कंप्यूटर पे ही। लेकिन अगर आप किसी के कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ नहीं करना आप। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है वहाँ पे आप रख सकते हो, लेकिन अगर किसी दूसरे का या ऑफिस का या किसी दूसरे का यूज़ कर रहे हो तब बिल्कुल नहीं, ऐसी इसको क्लिक नहीं करना है। फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। ये स्क्रीन अब आपके पास जब आएगी, यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। समझना ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर से, पेंडिंग पार ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आपने वो वाला फॉर्मेट जो आपको मैंने पहले बताया था फॉर्मेट, वो वाला फॉर्मेट आपने अभी फिलअप करने के बाद आपने नोडल ऑफिसर को नहीं भेजा है। अगर आपने वो फॉर्मेट नोडल ऑफिसर को भेजा होता, वो वहाँ से उसको अपलोड कर देता, तो यहाँ पे आपके पास आता पेंडिंग पार वन, यहाँ पे वन आ जाता, तो फिर आप इसको आगे जाकर उसको भर सकते थे। फिर भी मैं इस पर क्लिक करूंगा लेकिन आगे हमें कुछ नहीं दिखाएगा। आपको यहीं पे समझना है, यहीं पे आपका सारा मसला हल हो जाएगा कि अगर पेंडिंग पार जीरो है, इसका मतलब आपने वो जो फॉर्मेट आपको मैंने बताया वर्ड में एनेक्शर ए एंड एनेक्शर बी, वो फिलअप करना है और आपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को भेज देना है। फिर यहाँ पे वन आएगा, फिर आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है और वहाँ से आगे चलना है। फिर भी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये रिडायरेक्ट करेगा, इसको ओके कर देना है। जब आप जे के उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। स्क्रीन में आपको देखो यहाँ पे है माई पार ज़ीरो। तो चूंकि मैंने आपकी पहले भी बताया आपको कि वहाँ पे बाहर से ही आपने इसने दिखाया था कि माई पार ज़ीरो है, तो अंदर आने की ज़रूरत नहीं। अगर आप आ भी गए यहाँ पे भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक ना आप वो वाला फॉर्मेट भर के अपने नोडल अफसर को भेजेंगे। अगर जब आप वहाँ भेजेंगे, यहाँ पे आएगा वन और वन के नीचे एक लाइन आ जाएगी, पूरी आपकी डिटेल होगी, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपका अप्रेजल फॉर्मेट्स खुलेंगे। फिर अब वहाँ पे आपको जो भी भरना है, जो भी आप अचीवमेंट्स या जो भी आप पहले ऑफलाइन मोड में भरते थे, अब आप ऑनलाइन मोड में भरना है। और उसके बाद उसके फिर ऑप्शन आते हैं सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर वगैरह, वो आधार अथेंटिकेशन मांगता है वहाँ पे, वो भी आप वहाँ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो भी आपको दिखा लूँ एक का कि वो कैसे आपने करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने कोशिश की एक लाने की जिसको यहाँ पे पेंडिंग पार वन आ रहा है, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ पेंडिंग पार वन पे, यानी इनका एक पार जो है वो पेंडिंग है, वो अभी हमने फिलअप करना है। जो भी ये ऑफिसर हैं उन्होंने ये फिलअप करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है इसमें। तो जैसे वो यहाँ पे अब माई पार वन आ गया, ठीक। माई पार वन के बाद ये देखो एक लाइन आ गई जिसमें रिसीव्ड ऑन है, फार्म टाइप है, ठीक है। उसके बाद सेंट बाई जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका वगैरह, ये सारा कुछ आ गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पार आईडी पे क्लिक करना है जाके। पावर आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। ये ज़रा स्लो खुलता है ये। तो ये आपका आ गया सेल्फ अप्रेजल फॉर्म। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, पार्ट टू है ये। तो यहाँ से आपने फिलअप करते जाना है नीचे के लिए। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ है, फिर टारगेट्स अचीवमेंट है, फिर आपके पास इंडिकेट नंबर ऑफ डेज। अब जो भी है आप वो आप खुद ही आप अपने हिसाब से भर लेना। मेरा यहाँ तक आपको बताने का मकसद था। तो यहाँ पे आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने बाद में उसको भेजना है तो सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई फाइल 3 MB साइज तक जो है आप उसको रेफरेंसेस के लिए चूज़ कर सकते हैं और उसको अपलोड भी कर सकते हैं। फिर सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी में आप यहाँ पे जाएंगे और आपने आगे आधार अथेंटिकेशन करनी है और उसके बाद वो
सेंड हो जाएगा आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को। तो ये सारी वीडियो जो थी ये थी स्पैरो वेबसाइट के बारे में और एपीआरस के बारे में, जो कि गेजेटेड ऑफिसर्स ने फिलअप करनी है ऑनलाइन, जो पहले ऑफलाइन होती